पहले हैदराबाद की जीत, फिर राजस्थान कोलकाता का मुकाबला रद्द होने से प्लेऑफ में बड़ा बवाल। हैदराबाद कोलकाता के लिए बड़ी खुशखबरी, राजस्थान बेंगलुरु को लगा बड़ा झटका। प्लेऑफ की रेस में इन 4 टीमों की जगह पक्की तो ये 6 टीमें हो चुकी है बाहर। तो जी हां, आखिरकार आईपीएल 2024 के ग्रुप मुकाबले अब समाप्त हो चुके हैं और आखिरकार हमें वो 4 टीमें मिल चुकी है जिन्होंने प्लेऑफ में जगह बनाई है और वो 6 टीमें जो प्लेऑफ से बाहर हो चुकी हैं। और ये पॉइंट्स टेबल का आखिरी समीकरण था, मतलब इसके बाद अब कोई भी पॉइंट्स टेबल में बदलाव नहीं होंगे। यहां पर आपको पता चलेगा कि किस टीम ने कहां पर इस पॉइंट्स टेबल को खत्म किया है और जो ये अंतिम मुकाबले से पूरी तरह से जो प्लेऑफ बदल गया है, जहां पर न केवल प्लेऑफ की तस्वीर इन 2 मुकाबलों से तय हो रही थी, बल्कि इन मुकाबलों से प्लेऑफ के एलिमिनेटर और फिर क्वालिफायर फर्स्ट और क्वालिफायर सेकंड की भी तस्वीर साफ हो गई है। और ये 2 मुकाबलों में पहला मुकाबला पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर हैदराबाद। अब हैदराबाद के लिए मस्ट विन मुकाबला जीतना था अगर क्वालिफायर फर्स्ट में राउंड करना चाहते थे, लेकिन उसके लिए वो राजस्थान की हार की उम्मीद भी कर रहे थे। चलिए, यहां पर पंजाब ने अच्छी बल्लेबाजी करी, पहले 215 रन का एक बहुत बड़ा टारगेट रखा। इस सीजन में अब तक 200 से बड़ा टारगेट का पीछा हैदराबाद ने किया नहीं था, लेकिन हैदराबाद ने भी कमाल का खेल दिखाया और उस लक्ष्य का पीछा बड़े मार्जिन के साथ कर लिया गया। तो पहले तो हैदराबाद की जीत ने उस प्लेऑफ को हिलाकर रख दिया। उसके बाद जो कोलकाता बनाम राजस्थान का मुकाबला होना था वो बारिश के हत्थे चढ़ गया और उस वजह से ये मुकाबला रद्द कर दिया जाता है। और इस मुकाबले के रद्द होने के बाद प्लेऑफ में पूरी तरह से भूचाल आ गया है, समीकरण बदल गए हैं और अब क्वालिफायर से लेकर सब कुछ। और यहां पर हम आपको बताएंगे कि इन 4 टीमों ने जगह बनाई है, कौन सी 6 टीमें बाहर हो चुकी है, प्लेऑफ की तस्वीर क्या है और किन टीमों ने अपने आप को कहां पर खत्म किया है। यह है आईपीएल 2024 की आखिरी पॉइंट्स टेबल, तो इसको पूरा देखिएगा और सबके साथ शेयर कीजिएगा। और आपसे जानना चाहते हैं आईपीएल 2024 के वो 2 टीमें जिनके बीच आप फाइनल में देखना चाहते हैं और आपकी फेवरेट टीम, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए जानते हैं प्लेऑफ के ये आखिरी समीकरण। पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर नाम मुंबई इंडियंस का आता है, जिन्होंने 14 मुकाबले खेले, 4 मुकाबले जीते, 10 मुकाबले हारे और केवल 8 पॉइंट के साथ में इस साल मुंबई इंडियंस ने पॉइंट्स टेबल को सबसे आखिरी पायदान 10वें पायदान पर खत्म किया है। मुंबई इंडियंस वो टीम जो 5 बार की चैंपियन है, प्लेऑफ से बहुत ही रेयरली बाहर रहते हैं, लेकिन इस बार ऐसे बाहर हुए हार्दिक पांड्या की कप्तानी में ये 10वें पायदान पर इस सीजन को खत्म किए हैं। मुंबई के फैंस इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर नाम पंजाब किंग्स का आता है। 14 में से 5 मुकाबले जीत पाए हैं, 9 मुकाबले हारे हैं, 10 पॉइंट के साथ में ये टीम 9th पोजीशन पर खत्म कर रही है। और आज जो हैदराबाद से हार मिली, ये तो उससे पहले भी एलिमिनेट हो चुके थे। हाँ, अगर जीत जाते तो शायद थोड़ी सी अच्छी रैंकिंग जरूर हो जाती, लेकिन प्लेऑफ की रेस में इनके लिए कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। पंजाब किंग्स ऑफिशियली तरीके से एलिमिनेट हो चुके हैं और इस साल 9th पोजीशन पर इसको खत्म कर रहे हैं। पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर नाम गुजरात टाइटंस का आता है, जिन्होंने 14 मुकाबले भी खेल लिए, 5 मुकाबले जीते हैं केवल और 7 मुकाबलों में हार। इनके लिए वो खतरनाक बात ये रही ना कि 2 मुकाबले नो रिजल्ट रहे हैं। अगर वहां वो खेलते और जीत जाते तो शायद प्लेऑफ की रेस में काफी आगे होते, क्योंकि 12 पॉइंट्स आपके पास है तो वहां 14 पॉइंट्स तक आपको पहुंचने का एक अच्छा सिनेरियो बन जाता। लेकिन खैर, गुजरात टाइटंस भी इस सीजन अपने आप को 8वें पायदान पर खत्म कर रहे हैं। पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर नाम लखनऊ सुपर जायंट्स का आता है। 14 में से 7 मुकाबले जीते, 7 ही मुकाबले हारे और 14 पॉइंट के साथ में पॉइंट्स टेबल में ये 7वें पायदान पर रहे हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स वो टीम जो शुरुआत के 4 में से 3 मुकाबले जीते थे, लेकिन पिछले 4 में से 3 मुकाबले हारे हैं। तो ये डिफरेंस रहा है, जिन्होंने शुरुआत अच्छी की उन्होंने खत्म अच्छे से नहीं किया। खैर, 14 पॉइंट के साथ में अगर नेट रन रेट अच्छी होती तो ये भी क्वालिफाई कर जाते प्लेऑफ में, लेकिन नेट रन रेट इनकी बेहद ज्यादा खराब थी, इस वजह से ये एलिमिनेट हो चुके थे। पॉइंट्स टेबल में 6th पोजीशन पर नाम दिल्ली कैपिटल का आता है। 14 में से 7 मुकाबले जीते, 7 हारे, 14 पॉइंट के साथ में और लखनऊ से नेट रन रेट अच्छी है, इसीलिए ऊपर हैं 14 पॉइंट के साथ में। देखिए, 14 पॉइंट के साथ में अपने आप को प्लेऑफ के लिए दावेदार तो जरूर बनाया था दिल्ली कैपिटल ने, लेकिन नेट रन रेट इनकी भी खराब थी और इतनी खराब थी कि फिर ये प्लेऑफ की रेस से एलिमिनेट हो चुके थे और खुद को इस साल पॉइंट्स टेबल के 6th पोजीशन पर खत्म किया है। हाँ, शुरुआत बहुत ज्यादा खराब हुई थी दिल्ली कैपिटल की। शुरुआत के 5 में से केवल 1 ही मुकाबला जीत पाए थे और वहां से एलिमिनेट माने जा रहे थे, लेकिन उसके बाद बहुत शानदार कमबैक किया था।
लेकिन हाँ, 14 पॉइंट्स तक पहुंचना भी अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर नाम चेन्नई सुपर किंग्स का आता है, जिन्होंने 14 मुकाबले खेले, 7 मुकाबले जीते, 7 मुकाबले हारे। 14 पॉइंट के साथ में ये टीम फिलहाल 5वें पायदान पर इस सीजन को खत्म कर चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि ये अंत तक पॉइंट्स टेबल के प्लेऑफ की रेस में थे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से जो हार मिल गई, और हार भी उतने मार्जिन से मिल गई कि इनकी नेट रन रेट वो आरसीबी से खराब हो गई, और जिसकी वजह से चेन्नई सुपर किंग्स बाहर हो गए थे। चेन्नई सुपर किंग्स ने इस साल ठीक ठाक प्रदर्शन दिखाया है, उतना अच्छा नहीं दिखाया कि वो प्लेऑफ में चले गए, लेकिन निराश भी नहीं किया है। और ये टीम बहुत ही रेयरली प्लेऑफ से बाहर रहता है, क्योंकि हालांकि ये टीम और इस टीम को 5 बार चैंपियन ऐसे ही नहीं बनाया था। ये टीम एक बहुत बड़ी टीम है, लेकिन इस साल वो नेट रन रेट की वजह से प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गए और आरसीबी पॉइंट्स टेबल के चौथे पायदान पर आते हैं। देखिए, पॉइंट्स टेबल में क्वालिफाई करने वाली वो चौथी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है। 14 में से 7 मुकाबले जीते, 7 हारे और 14 पॉइंट के साथ में नेट रन रेट इतनी अच्छी कि ये 3 टीमों को 14 पॉइंट के साथ में पछाड़कर जगह बनाते हैं। ये होती है किसी भी टीम के लिए वो किस्मत। मतलब 14 पॉइंट पर 3 टीमें हैं, लेकिन आपकी नेट रन रेट उन 3 टीमों से बेटर है, इसीलिए आप 14 पॉइंट के साथ में प्लेऑफ में जगह बना जाते हैं। 7 ही जीते, 7 ही हारे हैं, तो उस लिहाज से भी। और ये पॉइंट्स टेबल के एलिमिनेटर में खेलने वाली है, तो जो पहला एलिमिनेटर मुकाबला होगा वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का खेलना तो पक्का हो गया है, उसमें कोई डाउट नहीं है। पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर नाम राजस्थान रॉयल का आता है, जिन्होंने 14 मुकाबले खेले, 8 मुकाबले जीते, 5 मुकाबले हारे, 1 मुकाबला नो रिजल्ट रहा है और 17 पॉइंट के साथ में ये खुद को तीसरे पायदान पर खत्म कर रहे हैं। और वो राजस्थान रॉयल जो शुरुआत के हाफ सीजन में इतने ज्यादा मुकाबले जीत चुके थे, तो लगा कि ये पहले पायदान पर खत्म करेंगे, और पहले नहीं तो कम से कम दूसरे पे खत्म करेंगे। लेकिन राजस्थान रॉयल ने पिछले 4-5 मुकाबले हारे हैं, और उसके बाद 1 मुकाबले का नो रिजल्ट रहना और 17 पॉइंट के साथ में नेट रन रेट का खराब होना राजस्थान के लिए मुश्किलें खड़ी कर गया है। जी हाँ, कोलकाता के खिलाफ राजस्थान के लिए मस्ट विन मुकाबला था। वो क्वालिफायर फर्स्ट के लिए क्वालिफाई करना था, तो वहां आपको 2 चांसेस मिलते हैं। अब तो आप एलिमिनेटर में हारे तो बाहर हो जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि अब राजस्थान रॉयल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आपको एलिमिनेटर मुकाबला देखने को मिलेगा। राजस्थान की इस बारिश ने उन्हें बहुत बड़ा झटका दिया है। तो वहीं पॉइंट्स टेबल के दूसरे पायदान पर नाम सनराइजर हैदराबाद का आता है। 14 मुकाबले खेले, 8 मुकाबले जीते, 5 मुकाबले हारे, 1 नो रिजल्ट और 17 पॉइंट्स के साथ में ये नेट रन रेट राजस्थान से अच्छी होने की वजह से दूसरे पायदान पर खत्म करेंगे और खुद को पहले क्वालिफायर के लिए क्वालिफाई करेंगे। ये पंजाब किंग्स के खिलाफ एक बहुत बड़े मुकाबले में जीत हासिल करते हैं और खुद को 17 पॉइंट पर रखते हैं, और फिर राजस्थान को कहते हैं कि अगर हमें पछाड़ना है तो मुकाबले को जीतना होगा। लेकिन बारिश ने उस मुकाबले को ध्वस्त कर दिया, और जिसकी वजह से हैदराबाद को 17 पॉइंट के साथ में नेट रन रेट अच्छी होने की वजह से उस जीत के साथ पंजाब किंग्स के खिलाफ ये खुद को दूसरे पायदान पर खत्म करते हैं। वो हैदराबाद की टीम है ना, जिस पर शक किया जा रहा था कि क्या प्लेऑफ में भी जगह बनाएगी, लेकिन क्वालिफायर फर्स्ट खेलेंगे कोलकाता के खिलाफ, ये बहुत बड़ी उनके लिए जीत है। पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर नाम कोलकाता नाइट राइडर का आता है। 14 में से 9 जीते हैं और 3 हारे हैं, 1 मुकाबला 2 मुकाबले 9 रिजल्ट रहे हैं और 20 पॉइंट के साथ में खुद को पहले पायदान पर खत्म किया है। और खैर, ये तो पॉइंट्स टेबल में जगह बनाई है, लेकिन खुद को पहले क्वालिफायर के लिए भी पक्का कर लिया है। तो अब जो पहला क्वालिफायर जीतेगा वो डायरेक्ट फाइनल में जाएगा। इसका मतलब हैदराबाद और कोलकाता, इन दोनों में से एक टीम तो आपको फाइनल में दिखने वाली है। लेकिन जो पहला क्वालिफायर हार जाएगा वो क्वालिफायर का दूसरा मुकाबला खेलेगा एलिमिनेटर फर्स्ट की जीत से, यानी राजस्थान और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, इन दोनों से जो भी टीम जीतेगी वो क्वालिफायर फर्स्ट में हारने वाली टीम से क्वालिफायर 2 मुकाबला खेलेगी। तो कुल मिलाकर पॉइंट्स टेबल में ये 4 टीमें कोलकाता, हैदराबाद, राजस्थान और बेंगलुरु ने क्वालिफाई कर लिया है इसी सीरीज के आधार पर।